नाजरीन ज़रा तसव्वुर करें कि अप्रैल 2025 है और आपके सामने कोई शख्स बैठकर कहता है कि चंद दिन बाद पाकिस्तान भारत को ऐसी शिकस्त देगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। राफेल तैयारे गिर जाएंगे, भारत का 70% पावर सिस्टम बैठ जाएगा, मिसाइल हैक हो जाएंगे और दुनिया की सुपर पावर्स पाकिस्तान की तरफ देखने पर मजबूर हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? हंसेंगे, मजाक समझेंगे या उसे पागल करार देंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 11 माह बाद ये सब कुछ हकीकत बन चुका था, फिर अप्रैल 2025 में अगर ये सवाल पूछा जाता कि क्या पाकिस्तान भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे गिरा सकता है? क्या पाकिस्तान किसी मुल्क का पावर ग्रिड हैक कर सकता है? क्या दुनिया का जदीद दिफाई निज़ाम S-400 नाकाम हो सकता है? क्या भारत सीज फायर की भीख मांगेगा? तो जवाब एक ही होता कि नामुमकिन। लेकिन तारीख का असूल है कि नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक वो मुमकिन ना हो जाए। दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला था। क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा गैर मुतवक्के लीडर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाएगा, उनकी तारीफ करेगा और भारत को सफारती तन्हाई में धकेल देगा? 2025 में इस सवाल का जवाब होता कभी नहीं। लेकिन फिर आलमी सियासत ने वो करवट ली जिसने ताकत के तमाम तवाज़ुन बदल दिए। तीसरा सवाल है सबसे बड़ा कि क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस बनेगा? क्या इस्लामाबाद में दुश्मन एक मेज पर बैठेंगे? क्या दुनिया पाकिस्तान को अमन का ज़ामिन मानेगी? तो 2025 में जवाब होता कि ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन 2026 में हकीकत के पाकिस्तान ने कर दिखाया। और अगर आप ये सुनें कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन जाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सर्जिकल कार्रवाई करेगा, UAE का अरबों डॉलर कर्जा जल्द अदा हो जाएगा, सऊदी अरब दिफाई जिम्मेदारी पाकिस्तान को देगा और ईरान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं। लेकिन यही वो लम्हा है कि जहां कहानी बदलती है। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये 4 लोगों की कहानी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार। लेकिन इन 4 में से एक नाम ऐसा है जो खामोश रहा, जो सामने नहीं आया, लेकिन जिसके बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती। ये कहानी है ज़हीर अहमद बाबर की। एक ऐसा शख्स के जो एलीट रास्ते से नहीं आया, जो शॉर्ट कोर्स के जरिए एयर फोर्स में दाखिल हुआ, जो F-16 नहीं बल्कि मेराज पायलट था। और एयर फोर्स में एक असूल है कि मेराज पायलट कभी एयर चीफ नहीं बनते, लेकिन ये असूल भी टूट गया। आज पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ताकत बन चुका है, जंग में भी, सफारतकारी में भी और आलमी सियासत में भी। और ये सब कुछ चंद महीनों में नहीं बल्कि बरसों की खामोश मेहनत का नतीजा है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि ये मुमकिन नहीं, तो याद रखें अप्रैल 2025 में ये सब कुछ भी नामुमकिन था, लेकिन आज यही नामुमकिन पाकिस्तान की नई हकीकत है।